रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इंसान रोज़ा रखता है, सारा दिन रोज़ा रखता है, लेकिन जब तक वो झूठ बोलने से बाज नहीं आता, जब तक वो उस झूठ पे अमल करने से बाज नहीं आता, उसका रोज़ा काबिल कबूल नहीं है। देखिए, अल्लाह फरमाते हैं कि मुझे तुम्हारी भूख की, तुम्हारी प्यास की ज़रूरत नहीं है, मुझे तुम्हारे दिल के तकवे की ज़रूरत है। दूसरी चीज़ है गीबत। गीबत के बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि इंसान सारा दिन रोज़ा रखता है, सारा दिन उसका इबादत में गुजर जाता है, लेकिन जैसे ही वो गीबत करता है वो अपने रोज़े को फाड़ देता है, वो अपने रोज़े को फाड़ देता है। लिहाजा इंशाल्लाह हमने झूठ, गीबत और चुगली से, और चुगली के बारे में तो बहुत बड़ी बात आई है कि जो बंदा चुगली करता है वो अपने मरे हुए भाई का गोश्त खा रहा है। कि तेज आंधी की तरह खर्च किया करते थे। वो फरमाते हैं कि जब तक घर में अल्लाह के लिए जो माल पड़ा होता था, जब तक रसूलुल्लाह उसे खर्च नहीं करते थे, सुकून नहीं पाते थे। खर्च करें जितना हो सके, लेकिन उसका मकसद क्या हो, अल्लाह की रजा जाए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन अहब्बा लिल्लाह, जो अल्लाह की रजा करता है, मोहब्बत करता है किसी से, सिर्फ इसलिए मोहब्बत करता है कि अल्लाह को पसंद है किसी से उससे मोहब्बत की जाए। वो अबग़ज़ा लिल्लाह, और किसी से वो नफरत करता है, किसी से बुग़्ज़ करता है, तो उसके पीछे भी यही है कि अल्लाह को पसंद है उससे नफरत की जाए। वो आता लिल्लाह, अल्लाह की रजा के लिए वो माल खर्च करता है कि अल्लाह को पसंद है कि फलां शख्स को माल दिया जाए। वह मना लिल्लाह, अगर वो अल्लाह की रजा के लिए किसी से अपना हाथ रोक लेता है, सिर्फ इसलिए कि अल्लाह को पसंद है कि इससे ना दिया जाए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फ़क़द इस्तक़बलल ईमान, ऐसे शख्स का ईमान कामिल है। देखें, सदका खैरात अल्लाह की रजा जोई के लिए, फुकरा, मसाकिन, यतीमों के लिए और बेवगान के लिए, लेकिन सबसे पहले जो हैं करीबी रिश्तेदार। अल अव्वलु फल अव्वल, अल अक़रबु फल अक़रब। सबसे पहला हक रिश्तेदारों का। हम क्या करते हैं, देखिए, अजर आपको उन्होंने नहीं देना, अजर आपको अल्लाह ने देना है। अगर तो आपका माल अल्लाह की रजा के लिए जा रहा है, अगर तो आप दे रहे हैं अल्लाह की रजा के लिए, तो फिर आप ये नहीं देखेंगे कि इनके साथ हमारी पुरानी रंजिशें हैं, इनके साथ कोई लड़ाई झगड़े। अल्लाह की रजा के लिए देना है तो अल्लाह ने तरतीब बनाई है, सबसे पहले रिश्तेदार ने रखे। सलफ सालिहीन खाना खिलाने में बड़ा जज्बा रखते थे, रमज़ानुल मुबारक में तो खासकर। वो यतीमों, मस्कीनों को, तंग दस्तों को तो खिलाते ही थे, अपने दोस्त अहबाब लोगों को भी बुलाते थे, और दीनदारों की दावतें बहुत करते थे, उलमा की दावतें करते थे, मदारिस के बच्चों की दावतें करते थे। वो समझते थे कि इनको बुलाएंगे तो अल्लाह हमारे कारोबार में, मामलात में बरकत कर देगा। अब्दुल्ला बिन मुबारक रहमहुल्लाह अक्सर मदारिस के बच्चों की दावत किया करते थे। लोगों ने कहा कि बहुत बड़े बादशाह वज़रा आपसे मिलने के मुश्ताक है, आप उनको क्यों नहीं बुलाते? वो कहने लगे कि मेरे नज़दीक अल्लाह की ज़मीन पे अंबिया के बाद अगर कोई मुकद्दस है तो अल्लाह के दीन के दाई है। लिहाजा अपने घरों में नेक लोगों को बुलाएं, उनको खाना खिलाएं, उनकी दावतें करें, उनका अजर आपको बहुत ज़्यादा मिलेगा, और उनके आने से अल्लाह ताला आपके घरों में खैर बरकत कर देगा। अब हमने रमज़ानुल मुबारक के रोज़े रखने हैं, वो कैसे शुरू करेंगे? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि चांद देखकर रोज़ा रखो, चांद देखकर अफ्तार करो। अफ्तार करने से मुराद ये है कि ईद कर लो। अगर मुतले अबर आलूद है, अगर बादल छाए हुए हैं, मौसम ठीक नहीं है, तो आप क्या करेंगे? शबान के 30 दिन की गिनती को पूरा करेंगे। शबान की 30 दिन की गिनती को पूरा करेंगे, अगले दिन से आपका रोज़ा है। जब भी हम रोज़ा रात रखेंगे, हम पहले नियत करेंगे, फिर रोज़ा रखेंगे। नियत के बारे में हदीस में है इन्नमल अमालु बिन्नियात, तमाम अमाल का दारोमदार नियतों पर है, और नियत करने के लिए जुबान से कहना ज़रूरी नहीं है, ये दिल का कसद है, जो दिल का इरादा है, यही काफ़ी है। देख, नियत ज़रूरी है, नियत के बगैर रोज़ा नहीं है। और आजकल हमारे पास ये दुआ बहुत गर्दिश करती है, वह भी सोमी वगद्दिन नवैतु मिन शहरी रमज़ान, इसका हदीस से कोई ताल्लुक नहीं है। ये
آگے سحری کے مسائل ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہود و نصارہ جو اہل کتاب تھے ان کے روزوں میں اور ہمارے روزوں میں فرق ہے سحری کھانا. سحری کھانے میں برکت ہے, سحری ضرور کھائیں. ہماری کچھ مائیں بہنیں دیکھیے عید کی تیاریوں میں لگی ہوتی ہیں تو رات کو 12 1 2 بج جاتے ہیں. یہ کچھ ہمارے مرد حضرات بھی ایسے کرتے ہیں, دیر سے ہیں بھی ابھی کھانا مجھے دے دو میں کھا لوں تو سحری یہی ہوگی میری. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سحری دیر تک کھاؤ, پسند کرتے تھے اس چیز کو. اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ جب ہم رات کو جلدی کھا کے سوتے ہیں, سو جاتے ہیں تو ہماری فجر جاتی رہتی ہے. بعض دفعہ تو 8 9 بج جاتے ہیں, ہمیں ہوش ہی نہیں رہتے. اس لیے سحری کے وقت ہی سحری کھایا جائے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سحری کھانی کب تک ہے؟ اگر اذان شروع ہو گئی ہے, آپ کے ہاتھ میں پیالہ ہے کہ آپ کھا رہے ہیں, اس میں سے آپ اتنی دیر تک اتنا کھا سکتے ہیں جتنی آپ کو ضرورت ہے. لیکن اسے روٹین نہ بنا لیں کہ ڈیلی لیٹ اٹھ رہے ہیں اور ڈیلی دیر تک کھا رہے ہیں. اگر کبھی آپ کی آنکھ نہیں کھلتی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب آنکھ نہیں کھلی تو اکیلا پانی پیو, نہیں. اگر اذان ہو رہی ہے اذان کے اینڈ تک آپ کھانا کھا سکتے ہیں, ٹھیک ہے, جتنا ہو سکے. ایک چیز اور میری ماؤں کے لیے اور میری بہنوں کے لیے جو بہت خاص ہے وہ ہے غسل جنابت. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ عورتوں نے نہانا ہوتا ہے اور اکثر مدرز ہماری ساسیں یا ہماری امیاں کہتی ہیں بھئی ہاتھ نہ لگانا, نہ پکاؤ نہ کھاؤ, پہلے غسل کرو. یہ چیز نہیں ہے. حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ لوگ کھانا کھا لو اس کے بعد غسل کرو, چاہے روزہ بند ہو جائے, فجر سے پہلے روزہ بند ہونے کے بعد آپ غسل کر کے, لیکن سحری کھا لیں پہلے. اس میں کوئی ناپاکی نہیں ہے, مومن پاک ہے, ٹھیک ہے. صرف آپ قرآن پاک کو ہاتھ نہیں لگا سکتے, باقی آپ سارے کام کر سکتے ہو, لیکن افضل یہی ہے کہ آپ وقت پہ غسل کر لیں, ٹھیک ہے. اگلی چیز جو ہے وہ ہے رمضان المبارک میں افطار میں جلدی کرنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یزال الناس بغیر ما اجل الافطار. لوگ تب تک بھلائی میں رہیں گے جب تک افطار میں جلدی کریں گے. جلدی کیسے کرنی ہے؟ یہ نہیں ہے کہ وقت نہیں ہوا تو ہم نے پہلے ہی کھا لیا. ہم انتظار کریں گے کہ سورج غروب ہو رہا ہے, سیاہی چھانا شروع ہو گئی ہے تو ہم افطاری کر لیں گے. ہمیں نہیں اس چیز کا اگر آئیڈیا اندازہ نہیں ہے تو ہماری مسجدوں میں اعلان ہوتے ہیں, اذان ہوتی ہے. اب ہمارے گھروں میں یہ ہوتا ہے کہ اذان ہو گیا, نہیں بھئی ہم روزہ نہیں کھولیں گے جب تک فلاں مسجد میں اعلان نہیں ہوگا. دیکھیں یہ چیز مناسب نہیں. یا آپ کی اذان ہو جائے یا اعلان ہو جائے, جو فرسٹ چیز آپ کے کان میں پڑ گئی اللہ کا نام لو اور روزہ افطار کر لو. جو افطاری میں جلدی کرتا ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے بڑا ہی محبوب ہے وہ انسان جو افطاری میں جلدی کرتا ہے. لیکن جو وقت سے پہلے افطاری کرتا ہے اس کا نقصان بہت ہے, اس کے لیے وعید آئی ہے. دیکھیں سارا دن بھوک پیاس برداشت کی ہے, اب جب افطاری کا وقت آیا ہے تو ہم اس سے 5-7 منٹ پہلے کھانا کھا لیں گے. جہاں سارا دن اتنے گھنٹے ویٹ کیا ہے تو کیا 5-7 منٹ ویٹ نہیں ہو رہا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک رات میں سویا تھا تو خواب میں 2 آدمی آئے ہیں, وہ مجھے بازوؤں سے پکڑ کے ایک دشوار گزار پہاڑ کے پاس لے گئے. وہ مجھے کہنے لگے کہ اس کے اوپر چڑھو, تو میں نے کہا میرے میں ہمت نہیں ہے, میں نہیں چڑھ سکتا. انہوں نے کہا ہم آپ کی مدد کریں گے. کہتے ہیں ان کی مدد سے میں جب اوپر چڑھا ہوں تو وہاں سے عجیب و غریب قسم کی آوازیں آ رہی تھی. تو کہتے پوچھنے پہ انہوں نے مجھے بتایا کہ یہ جہنمیوں کی آہو بکا ہے, اللہ ہمیں ان سے بچائے. کہتے جب تھوڑا سا آگے گیا تو کیا دیکھتا ہوں کہ لوگ پنجوں کی بل زمین پہ الٹے لٹکے ہوئے ہیں. تو انہوں نے بتایا کہ یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو افطار میں پہل کرتے تھے, الٹے لٹکے ہیں, باچھیں کٹی ہوئی ہیں اور خون باہر نکل رہا ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو افطار میں جلدی کرتے تھے, وقت سے پہلے افطاری کر لیتے تھے. اب افطار میں آپ لوگوں نے پہل نہیں, جلدی نہیں کرنی ہے جب تک کہ اعلان نہ ہو جائے, اذان نہ ہو جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تازہ کھجوروں سے روزہ افطار کرنے کو افضل سمجھتے تھے. اگر تازہ کھجوریں موجود نہیں ہیں, خشک کھجوریں ہیں تو آپ وہ لے لیں. اگر وہ بھی میسر نہیں ہے آپ کے پاس
तो आप पानी से रोज़ा खोल सकते। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो खजूर है वो बरकत है, जो पानी है वो पाक करने वाला है। तो आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन फत्तरा साइमन कान लहू मिस्लु अजरिहिम मिन गैरी अयनकुस मिन उजूरिहिम शैया। जो कोई किसी का रोज़ा अफ्तार करवाएगा उसको भी उतना ही अजर मिलेगा जितना कि रोज़ा रखने अफ्तार करने वाले को मिला था, और दोनों के अजर में से किसी किस्म की कमी पेशी नहीं की जाए। अब सहाबा कराम कहने लगे या रसूलल्लाह कि बाज़ में हमारे में तो गुंजाइश नहीं है, हम क्या करेंगे? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक खजूर से रोज़ा खुलवा देना, एक पानी का घूंट पिला देना, एक रोटी खिला देना ही काफ़ी है। अल्लाह उतना ही अजर अता कर देंगे जितना सारा दिन भूखे प्यासे रहने का, सारे दिन की इबादत का आपको अजर मिल जाएगा। और उसका अजर इतना ज़्यादा है कि अल्लाह फरमाते हैं, जो फरिश्ते थे उन्होंने पूछा अल्लाह क्या लिखे, तो अल्लाह फरमाते हैं कि तुम रहने दो, रोज़ा मेरे लिए है, इसका अजर भी मैं खुद ही दूंगा। अब जिन चीज़ों से रोज़ा नहीं टूटता, सबसे पहले मिसवाक वो खुश्क हो या तर हो, दिन के किसी भी हिस्से में कर लें आपका रोज़ा नहीं टूटेगा। ठीक है। अगली चीज़ सुरमा लगाने से रोज़ा नहीं टूटेगा। आंख में दवाई डालने से रोज़ा नहीं टूटेगा। सर या बदन में तेल लगाने से, खुशबू लगाने से रोज़ा नहीं टूटता। बिछना लगवाने से, ये कहते हैं हजामा, अक्सर लोग अपने लगवाते हैं, खून वगैरह निकलवाते हैं उससे, इससे भी रोज़ा नहीं टूटता बशर्त के कमज़ोरी का डर। इंजेक्शन लगवाने से रोज़ा नहीं टूटता, इसमें भी शर्त यह है कि वो ग़िज़ा का काम ना दे, ग़िज़ा का काम ना दे, वो ग़िज़ा का काम ना दे, उससे कमज़ोरी दूर ना हो। हाँ, कोई पेन किलर वगैरह कोई ऐसा, लेकिन इसमें एक छूट हमें ये दी गई है, अगर आप समझते हो कि आपको कमज़ोरी है, आप रोज़ा पूरा नहीं कर सकते तो अफ्तार कर लें, बाद में उसकी कज़ा दे दें। कह आने से भी रोज़ा नहीं टूटता, चाहे कितनी भी आ जाए। खुद उंगली मार के करेंगे तो रोज़ा टूट जाएगा, अगर खुद से आ जाए तो नहीं टूटेगा। कोई मच्छर मक्खी हलक में चला गया तो रोज़ा, क्योंकि आपने बीवी से बोसो कनार करने से रोज़ा नहीं टूटता, लेकिन इसमें भी शर्त है कि मर्द खुद पे काबू करने वाला हो। नाक में पानी डालने से, कुर्ली करने से रोज़ा नहीं टूटता, यहाँ तक पानी ना जाए, हलक तक पानी ना जाए, कुर्ली कर सकते, नाक में पानी जाए। अच्छा, मसूड़े की खून से जब हम उसको थूकते हैं बार बार, बाजू का थोड़ा बहुत कोई ज़र्रात थूक से हमारे अंदर चले जाते हैं, उससे रोज़ा नहीं टूटेगा। भूल कर खा पी लें तो उससे भी रोज़ा नहीं टूटेगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो भूल के खाता है उसको अल्लाह ही खिलाता है, अल्लाह ही उसको पिला रहा होता है, लिहाजा आप भी उसको मना ना करो। जब उसको याद आ जाए वो खुद ही रुक जाएगा, क्योंकि वो खिला रहा है अल्लाह, लेकिन जैसे याद आ जाए फौरी छोड़ देना चाहिए, कि ये नहीं है कि अब याद आ गया तो लगे रहो। नहीं, रोज़ा नहीं टूटता है, आपको कुर्ली कर ले, छोड़ दे उसको। इत्काफ जो है वो इबादत का मजमुआ है। हज़रत अम्मा आयशा फरमाती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारी ज़िंदगी इत्काफ की है, और उनकी वफ़ात के बाद उनकी जो अज़वाज मुत्तहरात थी वो इत्काफ करती थी। इत्काफ एक दिन का भी होता है, 2 का, 3 का, जितने दिन का आप चाहें कर सकते हैं, लेकिन इत्काफ घर में नहीं होता। औरतों का इत्काफ घर में नहीं है, मर्द है या औरत, वो इत्काफ मस्जिद में करेंगे, कितने भी दिनों का कर लें, लेकिन 10 दिन का इत्काफ सुन्नत मौक़दा है। नबी अलैहि सलाम ने 10 दिन का ही किया। ये 20वें रोज़े की शाम को हम जाएंगे मस्जिद में, तो मगरिब के बाद हम वहाँ अपनी सीट को संभाल लेंगे। लैलतुल कदर की रात, लैलतुल कदर की रात वो है जो 1000 महीनों से अफजल है। इसमें अल्लाह ने अपने कुरान को नाज़िल किया। बाद मुफस्सिरीन कहते हैं कि लैलतुल कदर की रात में कुरान उतरना शुरू हुआ था, और बाज़ कहते हैं पूरे का पूरा कुरान जब आसमाने दुनिया पर उतरा था, बैतुल मामूर से, लोहे महफूज से जब आसमाने दुनिया पर उतरा था पूरा का पूरा, तो लैलतुल कदर की रात। अल्लाह तो हमारे सारे गुनाहों को माफ़ कर दे, क्योंकि तुम माफ़ी को पसंद करता है। ये दुआ कसरत से पढ़े अगर आप इस रात को पालें। और इसके बारे में ये नहीं है कि ये 27वीं रात है, ये 25वीं है, ये 29वीं, कोई फिक्स नहीं है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इसको तलाश करें रमज़ान के आखिरी अशरे में। सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा कहती हैं कि जब रमज़ान का आखिरी अशरा आता था तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कमर कस लेते थे, खुद भी रातों को जागते और अपने घर वालों को भी जगाते थे।
قیام کرتے تھے، رکوع و سجود کرتے تھے، اس میں ذکر اذکار کرتے تھے، سخاوت کرتے تھے، اللہ کی راہ میں خرچ کرتے تھے۔ دیکھیں رمضان آ رہا ہے، پلاننگ کر لیں، ابھی 10 دن ہمارے پاس ہیں، رمضان سے پہلے کر لیں جو تیاری کرنی ہے، کوشش کریں جتنا ممکن ہو سکے رمضان سے پہلے تیاری کر لیں۔ اپنے بچوں کو بتائیں بھئی رمضان میں ہم نے شاپنگ نہیں کرنی ہے، عید سے پہلے شاپنگ کریں گے، ہم رمضان میں اللہ کا قرآن پڑھیں گے، قیام کریں گے، روزے رکھیں گے، ہر قسم کے گناہوں سے بچیں۔